स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। मींस सीरीज में अगर क्लास इंटरवल दिया है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना होगा। तो प्लीज आप लोग अपना प्लीज बुक ओपन कर लो। पेज नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी बुक का है। तो दे हैव गिवन यू मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स which is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. Then they have given you number of students also. That is frequency. And it is given as 2459. सबको सम तो आई थिंक मिल गया होगा ना? 10, 5, 15. सबको सम मिला हुआ है ना याला? यस सर। ओके, अभी कंटिन्यूअस सीरीज के केस में आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? अगेन आपको यहाँ पर भी मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। डायरेक्ट मेथड में आप मीन कैसे निकालते थे, याद है आपको? कंटिन्यूअस सीरीज में किसी को याद है डायरेक्ट मेथड यूज करके आप मीन कैसे निकालते थे? सर मिड वैल्यू निकाल के। वेरी गुड, मिड वैल्यू निकालते थे, देन सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करते थे। यस सर। शॉर्टकट मेथड में क्या करते थे आप? मिड वैल्यू में से एक एज्यूम मीन मानते थे, फॉर्मूला था उसका ए प्लस सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, याद है? सॉरी, डेविएशन निकालते थे फिर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देन स्टेप डेविएशन में यू विल टेक ए कॉमन फैक्टर ऑल्सो, फॉर्मूला था उसका ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है ना? तो प्लीज मीन मीडियन तो एकदम अच्छे से कर लो, बिकॉज मीन मीडियन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह यूज करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं अब इसको। पहले मैं इसको भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। तो एज संदेश ने जैसे बोला कि पहले आपको यहां पे मिड वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, तो आई विल फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द मार्क्स। तो 0 to 10 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, देन 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55, देन 65। ठीक है ना? और डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना? तो पहले मीन निकाल लेते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी का इस मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अभी। तो एफ एम निकाल लेते हैं। 2 5 जा 10, 15 4 जा 60, 25 5 जा 125, 35 9 जा कितना होगा? 315 होगा क्या? एक बार चेक कर लेना बस प्लीज। 450, 55 5 जा कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 275 होगा क्या? एंड 65 15 जा कितना होगा? 650 प्लस 325, 975। एक बार प्लीज नंबर चेक कर लो, मैंने ओरली करें सारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लिया आप लोगों ने? सही है सर। सही है ना सारे? वेरी गुड। अभी हम लोग पहले मीन निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एम मेरे पास, पहले मुझे पूरे के पूरे सिग्मा एफ एम को सम अप करना पड़ेगा अभी यहाँ 2210। 2210। और एक बार फ्रीक्वेंसी का भी समेशन निकाल लो, सिग्मा एफ फाइंड आउट कर लो एक बार कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो आपका जो मीन आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 2210 अपॉन 50। कितना आ जाएगा आंसर? एक बार ये भी चेक कर लो। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44.2। ठीक है ना? मीन निकालने के बाद अभी आपको यहां पर डेविएशन निकालना होगा। तो m माइनस एक्स बार जो मीन था हमारा। तो 5 माइनस, अभी प्लीज कैलकुलेटर अपना ओपन कर लो साथ में, ठीक है ना? फटाफट सम सॉल्व हो जाएगा फिर। तो 5 माइनस 44.2 कितना आएगा? 39.2। 39.2।
15 माइनस 44.2 विल बी, क्या बोल रहे हो? तो माइनस लिखना होगा ना। हाँ, माइनस साइन इग्नोर नहीं करना था, माइनस साइन यूज करना है आपको। देन 15 माइनस 44.2 कितना आ जाएगा? आई थिंक इट विल बी 29.2 ना। Yes, sir. 25 minus 44.2 will be I think minus 19.2. 35 वाला हो जाएगा minus 9.2 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 0.8। क्या प्लीज एक बार चेक करना, मैं कैलकुलेशन ओरली ही कर रहा हूं। 20.8 तो पॉइंट यस करेक्ट। करेक्ट है ना सारे? ओके तो अभी आपने जब डेविएशन फाइंड आउट कर लिया मिड वैल्यू का मीन से, इसका आपको भी स्क्वायर भी करना होगा। एक्स स्क्वायर आपको यहां पे निकालना होगा। तो 39.2 का स्क्वायर एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। इसके लिए तो आपको कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, ये तो ओरली भी नहीं कर सकते हम। 39.2 का स्क्वायर कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। 39.2 इट इज 1536.64। देन 29.2 का स्क्वायर रूट। सर इसमें ऐसे राउंड अप नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, आपको कैलसी अलाउड है ना, राउंड अप बिल्कुल मत करना, गलती से भी मत करना। ओके ओके। राउंड अप मतलब आप क्या बोल रहे हो? आप मैं यहाँ पे क्या लिखूं आपके हिसाब से 1536 लिख के छोड़ दूं? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल मत करना ऐसे। ओके आपको अपने आंसर्स को डेसिमल के बाद 2 स्पेसेस तक आंसर देना चाहिए। ठीक है सर। तो इट विल बी 85 to 852.64। देन 19.2 का स्क्वायर will be 368.64। 9.2 का स्क्वायर will be 84.64। 0.8 का स्क्वायर will be 0.64। 10.8 का स्क्वायर will be 116.64। then 20.8 का स्क्वायर will be 432.64। ठीक है, अभी जो आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया है उसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। एफ एक्स स्क्वायर आपको यहां पर फाइंड आउट करना होगा। अभी तो जो फ्रीक्वेंसी था आपका वो आप एक्स स्क्वायर से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 21536.64 इंटू 2 विल बी 3073.28। then 852.64 into frequency that is 4, that is 3410.56। 368.64 multiplied by 5 will be 1843.2। then 84.64 multiplied by 9 will be 761.76। then 0.64 multiplied by 10 it will be 6.4। then 116.64 multiplied by 5 will be 583.2। then your last one 432.64 multiplied by 15 it will be 6489.6। और अभी आपको यहां पर एफ एक्स स्क्वायर का समेशन भी निकालना होगा। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। 3073.28 प्लस 3470.56 प्लस 1843.2 प्लस 761.76
plus 6.4 plus 583.2 plus 6489.6 समेशन आ रहा है उसका 16,228। ठीक है। और डायरेक्ट मेथड में जो आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो बहुत सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, जहां पे एन क्या है आपका सिग्मा एफ, इट विल बी 16228 अपॉन सिग्मा एफ मेरा 50 था, तो 16228 बाई 50 विल बी 324.56 और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा अभी 324.56 का स्क्वायर रूट, कोई चेक करना कितना आ रहा है 324.56 का स्क्वायर रूट 18.01 आ रहा है ना। बुक में आंसर दिया 17.98, दैट इज राइट आंसर। वो अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत पॉइंट में जाता है इधर उधर। कोई डाउट यहाँ पे? या इट इज करेक्ट, इट इज 100% करेक्ट। ठीक है ना। इन केस इफ दे आर आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसको आप एक्चुअल मीन से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट द कोफिशिएंट आल्सो, तो दैट विल बी 18.01 अपॉन द एक्चुअल मीन विच इज 44.2। चेक करना एक बार आंसर कितना आ रहा है। .407 आ रहा है। 0.407 आ रहा है। हाँ ठीक है, 0.406 यहां पे भी आ रहा है। और इन केस इसमें एक चीज और पूछी है, समझना इसको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा है आपसे। तो अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाए ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आया था ना उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ मत करना। तो 40.6 आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कुछ नहीं करना, पहले आप फाइंड आउट करो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आल्सो। ठीक, अभी मैं इसी सम को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सारे नंबर तो सेम ही है मेरे पास, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं उसको। आप लोग भी साथ में सॉल्व करो इसको, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। नोट डाउन कर लो ये मार्क्स वगैरह। स्टार्ट करें। तो शॉर्टकट मेथड में भी पहले आपको मिड वैल्यूज ही निकालनी है। इट विल बी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अभी मुझे कौन बताएगा, अगर आपको सपोज यहां पे मीन निकालना होगा तो शॉर्टकट मेथड में आप मीन कैसे निकालते थे? याद है ना आपको, इसमें से हम एक एज्यूम मीन लेते थे। तो टेक दिस एज एज्यूम मीन, कुछ भी नंबर ले लो। हाँ प्लीज बोलो। नहीं, वो ही बोल रहा था। अच्छा वही बोल रहे थे ना अनुषा? हाँ। वेरी गुड। तो आउट ऑफ द नंबर आप चाहे 5 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो, नो मैटर्स, आपका जो मन करे, टेक इट एज एज्यूम मीन। फिर आप उससे डेविएशन निकालोगे यहां पे, इट विल बी m माइनस a। तो डेविएशन आपका 5 माइनस 35 विल बी व्हाट, माइनस 30। 15 माइनस 35 इज माइनस 20। 25 माइनस 35 इज माइनस 10। इट विल बी 0, इट विल बी 10, इट विल बी अगेन 20, इट विल बी अगेन 30। ठीक, कोई डाउट यहां पे? फिर आप इस डेविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो f इंटू डी मीन्स माइनस 60, माइनस 80, माइनस 50, 0, 100, अगेन 100, एंड 15 इंटू 30 विल बी 450। कोई डाउट?
देन डी स्क्वायर भी निकालोगे आप, तो 30 30 इंटू 900 हो जाएगा ये, इट विल बी 400, इट विल बी 100, it will be 0, it will be 100 again, it will be 400, it will be 900 again. देन आपको यहाँ पे एफ डी स्क्वायर भी निकालना होगा, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो एफ डी स्क्वायर मीन्स 900 इंटू 2 विल बी 1800, it will be 1600, it will be 500, it will be 0, it will be 1000, it will be 2000, एंड 15 9 जा कितना होता है 135 ना, तो 13,500. एफ डी स्क्वायर का समेशन करना पड़ेगा, एफ डी का समेशन करना पड़ेगा. तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं इनका सम कितना आ रहा है. तो 18 प्लस 16 इज व्हाट 34, 34 प्लस 5 इज 3900, 39 plus 3000 is 6900 plus 13,500, it is 20,400 rupees. FD का समेशन कितना आएगा 100 plus 100 is 200 plus 450 is 650, 650 minus 60 plus 80 is 140 minus 190, it is 460. अभी इसके बाद आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए, और सिग्मा विल बी व्हाट स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द शॉर्टकट मेथड. बस वैल्यूज को पुटअप कर दो. सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना था 20,400, एन यहां पे कितना था 50, माइनस सिग्मा एफ डी कितना था मेरे पास 460 अपॉन 50 का स्क्वायर. थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ सिंप्लीफाई करके. तो 20,400 अपॉन 50 विल बी 408 माइनस 460 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21160 एंड 50 का हो जाएगा 2500, तो दैट विल बी 84.64. तो 408 माइनस 84.64, तो ये हो जाएगा आपका 408 माइनस 84.64 विल बी 323.36. एक बार चेक करना कितना आ रहा है 17.98. हाँ अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है. हाँ बोलो ना. सर डायरेक्ट मीटर में 18.01 आया था. हाँ संदेश थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस आता है 17.98 18 इट इज द सेम, उसमें आपका मार्क्स कट नहीं होगा. ओके सर. ठीक है ना, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन पार्ट काफी ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है पॉइंट में. तो अगर आपके पास अगेन कोफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया था उसको एक्चुअल मीन से डिवाइड कर दोगे, तो दैट विल बी 17.98. एक्चुअल मीन जो हमारे पास था इट वाज ऊपर वाला ही ले लो, एक्चुअल मीन कितना आया था 44.2. आंसर तो सेम ही आएगा यहाँ पर. इन केस इफ दे आर आस्किंग फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑल्सो, इट विल बी 17.9. सॉरी, ये जो आपका आंसर आएगा ना इससे डिवाइड करने के बाद ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं करना है. समझा आपको. और अभी ना मैं आपको इस फॉर्मूलाज को ना याद करने की ट्रिक भी सिखाऊंगा. पता है आपको, ये फॉर्मूलाज आपको लग रहा है डिफिकल्ट, बट एक्चुअली बहुत ईजी है. ये आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, आपको सारे फॉर्मूलाज इजीली याद हो जाएंगे, है ना. अभी आते हैं हम लोग इसी सम को अगर आपको सॉल्व करना हो स्टेप डेविएशन से, तो कैसे करोगे सॉल्व. स्टेप डेविएशन में आपने ऑलमोस्ट आधा काम तो वही करना होगा. तो मैं पहले सम को कॉपी पेस्ट कर देता हूं इधर. आपको वैसे संदेश स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टेप डेविएशन मेथड कराया है कवर के, याद है किसी को? तो याद नहीं, वो स्कूल
विंटर वेकेशन के पहले कराया था। ओके चलो कर लेते हैं कवर, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो वही सेम सब और वही काम आपको करना पड़ेगा। अगेन पहले मिड वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो, दैट इज m। तो यही 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। अगेन जैसे आप पहले यहां पे एक एज्यूम मीन ले रहे थे, तो यहां पर भी एक एज्यूम मीन ले लो। मैं 35 ही ले लेता हूं फिर से। तो डेविएशन निकाल लो m माइनस ए, तो ये आपका हो जाएगा -30, -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। और अभी आप यहां पे एक स्टेप क्या करोगे, आपको यहां पर एक कॉमन फैक्टर लेना होता है। याद है आप लोगों को कॉमन फैक्टर निकालते थे हम लोग? मीन आपको याद है ना, मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा उस केस में? तो जो आपका क्लास इंटरवल है, टेक दिस एज ए कॉमन फैक्टर, तो इसको हम लोग c मान लेते हैं। तो ये आपका 0 to 10 का c यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो d डैश निकालना पड़ेगा, इट विल बी d अपॉन c। तो इट विल बी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। अभी देखो दोनों मेथड में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। आपने ऊपर d डैश नहीं निकाला था, आपने ऊपर d डैश फाइंड आउट नहीं किया था ना। आपने सिंपली क्या किया था, आपने फ्रीक्वेंसी का डेविएशन से मल्टीप्लाई किया, फिर डी स्क्वायर निकाला, फिर एफ डी स्क्वायर निकाला। आपको यहां पर भी सेम काम करना है, बस डी के बदले आप डी को डी डैश से रिप्लेस कर दो, और कुछ नहीं करना है आपको। तो पहले डी डैश निकालो, मेथड दोनों सेम है ऑलमोस्ट। पहले डी डैश फाइंड आउट करो, फिर आप डी को फॉर्मूला में डी डैश से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपने ऊपर अभी, हाँ प्लीज बोलो। तो आप ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ मैं रिकॉर्ड किया क्लास आज का। ओके सर। ठीक है ना। तो जैसे आपने प्रीवियस केस में एफ डी निकाला था, आपको यहाँ पे एफ डी डैश निकालना होगा अभी। ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, बिकॉज डी डैश के नंबर्स काफी छोटे हैं। तो एफ डी डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, -8, -5, 0, देन यूर 10, देन अगेन 10 एंड 15 3 जा 45। फिर डी डैश का स्क्वायर निकाल लो। तो देखो आपने ऊपर भी एक्चुअली वही काम किया था, आपने ऊपर डी का स्क्वायर निकाला था, यहां पर आपको डी डैश, डी को बस रिप्लेस कर दो डी डैश से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो डी डैश का स्क्वायर यहां पे कितना आ जाएगा, 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। फिर आप एफ डी डैश का स्क्वायर भी निकाल लो। तो 9 2 जा 18, 4 4 जा 16, 5, 0, then your 10, then 20 and 15 9 जा 135। और एफ डी डैश स्क्वायर को सम अप कर लो, टोटल देख लो कितना आ रहा है इसका। तो ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 18 + 16 इज व्हाट, 18 + 16 + 5 + 30 + 135, इट इज 204। तो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 204। सिग्मा एफ डी डैश भी निकाल लो, that will be 6 + 8 is 14, 14 + 5 is 19, तो -19 + 20 is 1, तो it is 46 आई थिंक। तो सिग्मा एफ डी डैश आ गया 46। ये पार्ट समझा आपको? और इवन इनके फॉर्मूलाज भी सेम है। देखो ना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकालते हो स्टेप डेविएशन मेथड से, जहां पर आप डी यूज कर रहे थे, कुछ मत करो, सिर्फ डी को डी डैश से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिग्मा विल बी सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का, एफ डी डैश सॉरी, अपॉन एन का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो इसको। इट विल बी 204 अपॉन 50 माइनस 46 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। इसको एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूं, और इंटू सी भी आएगा, सॉरी हाँ इंटू सी तो भूल ही गया मैं, सी यहां पे हमारा 10 था। सी विल बी 10 बिकॉज कॉमन फैक्टर लिया ना आपने यहां पे।
तो 204 upon 50 will be 4.08. 4.08 minus 46 upon 50 will be what? 0.92 का square into 10 and 0.92 का जो square आएगा it is 0.8464. तो 4.08 minus 0.8464 into 10. तो 4.08 minus 0.8464 will be 3.222336. इसके बाद प्लीज कोई स्क्वायर रूट निकालना, कितना आ रहा है? 1.79 आ रहा है. 1.79 आ रहा है ना, तो 1.79 into 10, तो दैट विल गिव यू 17.9. तो देखो आपका आंसर वही उसी रेंज में आ रहा है, 17.9, 18. तो इन ऑल द केसेस योर आंसर इज करेक्ट. समझा आप लोगों को ये? कोई डाउट यहां पे प्लीज मुझे बताओ. आप लोगों को लॉरेंज कर्व कवर नहीं किया है ना? No, sir. चलो good. तो और स्टैंडर्ड डेविएशन में और कुछ नहीं, बस इतना ही है. मैं आपसे ना एक इमेज शेयर करता हूं, 1 मिनट होल्ड करना आप लोग बस. मैंने आपसे एक इमेज शेयर किया, आपकी बुक में भी मिलेगा आपको इमेज. आपकी बुक का ये इनफेक्टेड, थोड़ा सा ब्लड हो गया क्या इमेज? देखो अभी ये आपको एक्चुअली याद करना कितना इजी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको. अगर सपोज आपको इंडिविजुअल सीरीज दिया है या डिस्क्रीट दिया, वो नॉर्मली इंडिविजुअल सीरीज से पूछेगा नहीं, या तो डिस्क्रीट से क्वेश्चन आएगा या फिर कंटिन्यूअस से क्वेश्चन आता है. इंडिविजुअल से बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है ना. तो अगर सपोज आपके पास सीरीज है इंडिविजुअल और मेथड है आपका डायरेक्ट, सपोज, ठीक है ना. मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड. अगर आप फॉलो करते हो, सीरीज अगर इंडिविजुअल है, समझना देखो कितनी सिमिलरिटीज है फॉर्मूलाज में, आपको सारे फॉर्मूलाज अभी याद हो जाएंगे. अगर सीरीज इंडिविजुअल है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल रहे हो? सिंपल, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन. यही सिंपल सा फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना आपको. सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने उसको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, ये कुछ नहीं करना. अभी डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस होता है, मुझे कौन बताएगा? डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है? We have to find a frequency also. फ्रीक्वेंसी होता है ना डिस्क्रीट सीरीज में, यही हाँ. डिफरेंस है ना मेन. Yes. Yes. तो उनके फॉर्मूला में भी वही डिफरेंस है, बस यही फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, अभी इसमें फ्रीक्वेंसी है तो यहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा, बिकॉज यहां पे फ्रीक्वेंसी है. इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो वहां पे एफ नहीं आ रहा है. तो आप लॉजिकली अगर डायरेक्ट मेथड से सम सॉल्व करते हो, सिर्फ आप ये याद रखो, बस इतना याद रखो और कुछ मत याद रखो. क्योंकि अगर सीरीज डिस्क्रीट हो गई तो वहां पे आप फ्रीक्वेंसी लेके आ जाना बस. समझा आपको? कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज में याद है किसी को क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, क्लास इंटरवल भी रहता है और क्लास इंटरवल भी रहेगा, जहां पर आप मिड वैल्यूज निकालते थे, तो वहां पर भी देखो आपका फॉर्मूला तो एक्चुअली सेम ही बनेगा. कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. तो देखो फॉर्मूलाज में कितनी सिमिलरिटी है. अगर सपोज आप फॉलो कर रहे हो शॉर्टकट मेथड, सीरीज अगर इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, तो आप फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखो, बाकी सारे फॉर्मूलाज अपने आप फ्रेम हो जाएंगे. तो अगर आपने शॉर्टकट मेथड फॉलो किया तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या था आपका?
इट वाज सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, है ना, याद होगा आपको अभी। ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद रखो, बस इसको याद रखो आप। तो अगर सीरीज सपोज डिस्क्रीट हो गई है तो बस डिस्क्रीट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, वहां फ्रीक्वेंसी रहती है, तो फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो और कुछ नहीं करना आपको। सोचो आप, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो बस डी के साथ एफ लेके आ जाओ और कुछ मत करो। तो अगर आप दोनों फॉर्मूलास को कंपेयर करो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी था नहीं, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी, तो मैं डी के साथ में फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करके फॉर्मूलाज में फ्रेम आउट कर दूंगा। और अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज है तो वहां पर तो फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। और अगर आपने सम को सॉल्व किया है स्टेप डेविएशन से, तो आपको याद होगा स्टेप डेविएशन में आपने कंटिन्यूअस या इंडिविजुअल सीरीज कवर ही नहीं करी है, सॉरी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल कवर ही नहीं करी है, पोर्शन में नहीं है आपके। उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज था। तो वो भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखो इसी फॉर्मूला से फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन में आप डी डैश निकालते हो ना, तो बस फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहां पे, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द कॉमन फैक्टर। तो देखो फॉर्मूला अभी भी सेम है ये। तो मैंने यहां पे स्टेप डेविएशन में क्या किया, डी को सिर्फ डी डैश से रिप्लेस कर दिया। एडिशनली आपको यहां पे कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपके पास नॉर्मली सम अगर एग्जाम में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो अगर मेथड आपके पास मेंशन नहीं किया है तो आप अपने मन से सबसे इजी मेथड फॉलो करना, एंड बेटर रहेगा डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करो, उससे फटाफट सम आपका सॉल्व हो जाएगा। समझा आप लोगों को ये? तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन अभी पूरी तरीके से फिनिश हो गया है।